हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से ये जो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे हम राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है। उसमें से आज का जो हमारा आर्टिकल है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 19। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस बारे में है कि आर्टिकल 19 इज अ पार्ट ऑफ the fundamental rights, and fundamental right is part of part 3 of the constitution. fundamental right part 3 of the constitution में है। और ये आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी देता है 6 फ्रीडम का टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो नागरिक है उसमें से सभी नागरिकों को 6 फ्रीडम देता है। कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे। इट गारंटी 6 फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ये फ्रीडम देता है, ये और किसी को नहीं देता। इट फॉर्म द कोर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हाउएवर दिस फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम है, राइट्स है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट के द्वारा इम्पोज की जा सकती है, और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 में ही दी गई है। तो चलिए समझते हैं। तो आर्टिकल 19 के अलग अलग क्लॉज है। तो आर्टिकल 19 के अलग अलग क्लॉज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सेक्शन ए को समझेंगे। उसके बाद आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सेक्शन बी को समझेंगे। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन सी। उसके बाद आर्टिकल 19 सेक्शन क्लॉज 1 सेक्शन डी। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज 1 सेक्शन ई। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन एफ। और उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन जी। ये सारे हम क्लॉज देखने के बाद, सेक्शन देखने के बाद, हम फाइनली देखेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। अगर हम देखें यहाँ पे कितने क्लॉजेस है, कितने राइट्स के बारे में बात दी है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। ए बी सी डी ई एफ एन जी। तो ये टोटल अगर देखें तो 7 है। इसमें से एक को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया गया था। तो इसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। दिस क्लॉज अलाउ सिटीजन टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज। अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की बात करता है बाय स्पोकन वर्ड्स, के आप बोल के अपने व्यूज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आप लिख के, कोई आर्टिकल लिख के या न्यूज़पेपर में लिख के, कोई मैसेज लिख के भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप पिक्चर के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अपने जेस्चर के माध्यम से और किसी माध्यम से भी आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के हिसाब से। इट ऑल्सो इंक्लूड इंटरनेट एंड मीडिया। इंटरनेट के द्वारा, मीडिया के द्वारा आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए में दिया गया है। एग्जाम्पल्स अगर बात करना हो तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी पीसफुली। शांति से वो, कोई भी नागरिक जो है हमारे देश में शांति से गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकता है या अपने ओपिनियन सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स है। केस लॉस की बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखो, एक केस हुआ था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस हुआ था। दूसरा केस है इसके ऊपर रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इन दो केस के माध्यम से हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसको स्ट्रक डाउन किया था फॉर बीइंग वैग्यू एंड आर्बिट्रेरी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कव कर रहा था, तो उस सेक्शन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि इस सेक्शन की मदद से, इस सेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा था, इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। तो ये आर्टिकल 19 को बेहतरीन तरीके से क्लियर करता है। नेक्स्ट केस जो है वो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। And it held that freedom of press is implicit in Article 19 Clause 1 Section A। उन्होंने बोला कि इस सेक्शन के तहत, इस आर्टिकल के तहत जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इम्प्लिसिट है, तो प्रेस का फ्रीडम भी आर्टिकल 19 से आता है। Any restriction on the press must be based on ground mentioned in Article 19 Section 2। कि Article 19 Section 2 में कुछ ग्राउंड मेंशन है, उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, अदरवाइज इसका फ्रीडम आप कर्व नहीं कर सकते हो। ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए। अब आते हैं सेकंड क्लॉज की तरफ। तो देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन बी को समझते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी इज अबाउट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। क्या आप मतलब दो से ज़्यादा लोग जो है वो आपस में मिल सकते हैं, पीसफुली मिल सकते हैं, असेंबली के बारे में बात किया है। दिस क्लॉज गिव सिटीजन द राइट टू गैदर फॉर मीटिंग्स, प्रोटेस्ट एंड रैलीज एज लॉन्ग एज इट इज़ पीसफुल एंड अनआर्म्ड। कि हमारा गैदर होने का राइट्स है, मिलने जुलने का राइट है, मीटिंग करने का राइट है, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट करने का भी राइट है और रैलीज करने का भी राइट है। लेकिन ये मीटिंग, ये प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और हथियारों के बिना होना चाहिए। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन बी बताता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सिटीजन्स ऑर्गेनाइजिंग पीसफुल कैंडल मार्च, कि बहुत सारे नागरिक जो है वो पीसफुल कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर इसे भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। चलिए इस सेक्शन को समझने के लिए हम एक केस लॉ समझते हैं। एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जिसका नाम है हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1973 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट इम्पोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक असेंबलीज। पब्लिक असेंबलीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक असेंबली के ऊपर स्टेट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, अनलेस इट इज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एज पर आर्टिकल 19 सेक्शन 3। आर्टिकल 19 सेक्शन 3 में कुछ स्टेट को अधिकार है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, अदरवाइज पब्लिक असेंबली के ऊपर स्टेट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। तो ये है सेकंड सेक्शन जिसे हम क्लियर करते हैं। नाउ थर्ड सेक्शन के ऊपर आते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सी सेक्शन की तरफ जाते हैं और ये बताता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। दिस अलाउ सिटीजन टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, क्लब, हम क्लब भी बना सकते हैं, और सोसाइटी फॉर लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस के लिए जो सिटीजन्स है वो आपस में मिलके पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, हम क्लब भी बना सकते हैं और हम पीसफुल और लॉफुल सोसाइटीज भी बना सकते हैं। तो ये सेक्शन सी में दिया हुआ है। सेक्शन सी का एग्जांपल है फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और टीचर यूनियन इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस क्लॉज। कि हम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, टीचरों का यूनियन होता है सो दैट टीचरों का वेलफेयर हो सके। तो ये भी इस सेक्शन में शामिल है, सी सेक्शन में शामिल है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का डी सेक्शन, सेक्शन डी। इट इज़ अबाउट फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि हमारे देश में, द टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारे सिटीजन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इनको फ्रीडम है। This clause allow every citizen to travel and move across the country without unnecessary restrictions. इसके एग्जाम्पल है, a person from Tamil Nadu has the constitutional right to travel and work in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वो जा सकता है और विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन वो ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका केस लॉ समझ लेते हैं।
तो सेक्शन डी का केस लॉ है कि जैसे एक केस हुआ था खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश 1963 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज एसेंशियल टू पर्सनल लिबर्टी बट इट कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो भी रीजनेबल तरीके से। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो पर्सनल लिबर्टी का एसेंशियल पार्ट है। ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था। अब बात करते हैं सेक्शन ई की, बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ई। इट इज अबाउट फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो दिस सेक्शन grant citizen the right to choose their place of residence or settlement within the country, कि हमारे देश में हम कहीं पे भी जाके किसी भी टेरिटरी में जाके हम सेटल हो सकते हैं। ये अधिकार जो है वो सेक्शन ई के द्वारा हमको मिलता है। एग्जाम्पल है अ पर्सन हु इज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल मे चूज टू सेटल इन केरला परमानेंटली, कि जो वेस्ट बंगाल में जन्मा है वो पर्सन जो है वो चाहे उसका एजुकेशन कहीं से भी हो वो केरला में जाके परमानेंटली रिसाइड कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ये अधिकार सेक्शन ई के द्वारा मिलता है। इसके ऊपर एक केस लॉ है, एक केस है जिसका नाम है यूपी आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1996 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था दैट रीजनेबल रेगुलेशन कैन बी इम्पोज टू प्रिवेंट अनकंट्रोल अर्बन ग्रोथ बट आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन वायलेट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ई। कि यहाँ पे कहा था कि आप रीजनेबल रेगुलेशन लगा सकते हो कि अर्बन ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल तरीके से ना हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हो लेकिन आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इससे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ई का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो सकता है, वो वायलेट होता है। तो ये है केस लॉ। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन एफ जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में है। वो रिपील हो चुका है, आज ये फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, दिस क्लॉज अर्लियर गारंटी राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बट इट वॉज रिमूव बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट 1978 एक्ट के द्वारा इसको रिमूव किया गया था। नाउ आज की तारीख में राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A एंड इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इसे हटा दिया गया है। अब सेक्शन जी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन जी, ये किस बारे में है? इट इज अबाउट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो हमारे देश में हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं लीगली। दिस गिव एवरी सिटीजन राइट टू चूज एनी लॉफुल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। एग्जाम्पल है एनीवन कैन ओपन अ शॉप, स्टार्ट अ बिजनेस और प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर और लॉयर प्रोवाइडेड दे मीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, लेकिन हाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज ही हैज़ टोटली राइट। ये फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो हम कर सकते हैं। तो ये अधिकार जो है वो हमें कुछ भी काम करने का, ऑक्यूपेशन का, प्रोफेशन का अधिकार देता है। एक केस लॉ है उसको समझ लेते हैं सेक्शन जी के ऊपर। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात 2005 का केस है। इस केस में कोर्ट ने अपहेल्ड किया था दैट इज अ बैन ऑन काउ स्लॉटर के काउ का स्लॉटर हो रहा था, तो ये कत्ल खाने बंद करवाए गए थे। इट स्टेटेड दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे आप ये बैन लगा सकते हो। तो काउ के स्लॉटर के ऊपर बैन लगाया गया था इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऐसा बोल के, और इसको अपहेल्ड किया था, सपोर्ट किया था। तो ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन जी का केस लॉ। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए, 7 थे लेकिन 6 है, एक को हटा दिया गया था। तो देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इटसेल्फ। नाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 19 सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 6 तक
आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि ये सारे राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इसके ऊपर स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं। स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ नंबर 1 सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, के सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कंसिडर करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 के ऊपर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम से भी इसको कंसिडर करके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ये कुछ ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के ऊपर लगाया जा सकता है। एक केस लो देख लेते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। यहाँ पे उनको फॉरेन जाने से मना कर दिया गया था, तो इसके ऊपर केस हुआ था। कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रैवल अब्रॉड मस्ट बी जस्ट, fair and reasonable and it is connected to article 21 as well। तो जो बाहर आर्टिकल 19 तो है ही कि आप बाहर जाना है आपको, तो आर्टिकल 21 के साथ इसको कनेक्ट किया गया था। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन देश के बाहर जाने का भी आपका अधिकार होता है, वो आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया था इस केस के अंदर। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर कंसिडर किया गया था, इसे वैलिड कहा गया था। नाउ कुछ आर्टिकल 19 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, पहले आर्टिकल 19 राइट जो है दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स। ऑल द फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट हियर, इट मे बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। हमने देखा अभी ये आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया है। एंड मैनी राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर लिंक विद आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत सारे अधिकार जो है आर्टिकल 19 के वो आर्टिकल 21 के साथ लिंक कर दिए गए हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 19 सेक्शन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में है। उसके बाद सेक्शन बी हमने पढ़ा, वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उसके बाद आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 में सेक्शन सी पढ़ा। सेक्शन सी जो है वो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद सेक्शन डी जो है वो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। उसके बाद सेक्शन ई जो है वो है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया है। उसके बाद सेक्शन एफ राइट टू प्रॉपर्टी, ये रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन जी। सेक्शन जी है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और उसके बाद फाइनली हमने देखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ऑप्शन डी फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज प्रोटेक्टेड अंडर विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, क्या ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन बी, दूसरा बी ऑप्शन है सेक्शन जी, सी ऑप्शन है सेक्शन ए, डी ऑप्शन है सेक्शन सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 section A is the answer. Yes. So as held in Ramesh Thapar versus State of Madras case, freedom of press is included in Article 19 Clause 1 Section A. Third question is, in which case did Supreme Court strike down Section 66A of the IT Act for violating Article 19 Section 1 Clause
क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए। ऑप्शन ए मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। करेक्ट आंसर इज बी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is the correct answer. तो section 66A was struck down for being vague and suppressing online free speech. तो ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। Now next question is Article 19 Clause 1 Section B allows citizen to option A form trade unions, option B move freely throughout India, option C assemble peacefully and without arms, ऑप्शन डी प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, दैट इज असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम वाज रिमूव बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन एफ राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील इन 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए पब्लिक ऑर्डर, ऑप्शन बी मोरालिटी, ऑप्शन सी इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऑप्शन डी सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं दिया है। इट इज नॉट लिस्टेड एज ए ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। Next question is, in the case of Dayanti Naranga versus Union of India, the Supreme Court deal with option A freedom to move, option B freedom of religion, option C freedom to form and maintain associations, option D freedom to trade। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फ्रीडम टू फॉर्म एंड मेंटेन एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन is Article 19 Clause 6 allow the state to option A ban on all private businesses, option B restrict trade for public interest, option C eliminate trade unions, option D control media entirely। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट ट्रेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन is the right to form cooperative societies was added under which amendment? Option A 44th amendment, option B 42nd amendment, option C 97th amendment, option D 86th amendment। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे हमारे तो देखिए 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इट एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन सी। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।